मंचाक सभी महानुभावों को मैं नमन करता हूं और आप सभी जो भारतीय संविधान को बचाने के लिए, भारतीय संविधान की गरिमा को बचाए रखने के लिए कटिबद्ध होकर यहाँ पर तब से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आप सबों का इस संस्था में, हमारे संस्था में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। क्योंकि आज संविधान की बात करने हम लोग एक बार हाथ उठाकर सभी लोग बोलेंगे जय संविधान, और एक बार में जय संविधान। मेरे मन में आ रहा था कि संविधान के बारे में क्या बोलूं मैं। आप लोगों ने सभी एबीसीडी पढ़ा है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। हिंदी मीडियम पढ़े, किसी पढ़े में कम से कम एबीसीडी तो सबने पढ़ा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, सभी ने एबीसीडी पढ़ा। हम थोड़ा सा एबीसीडी सीखेंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने ए भारत, बी भारत देश, डी बाबा साहब अंबेडकर जी ने ए भारत, बी और देश को, डी को, उसके बीच में एक सी दिया। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन बी से डी तक चलता रहेगा, बर्थ से डेथ तक, हमारे जन्म से डेथ तक, मरण तक हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे समाज में वो बना रहेगा। तभी एबीसीडी हो गए। अभी ध्यान से सुनिए, यदि हमारे बी भारत देश में या बर्थ से डेथ तक सी है, सी है या उसकी गरिमा है, उसकी महानता है, उसका पालन करते हैं तो ई होगा। ई मतलब इजी, हमारा देश की स्थिति आसान होगी, जीवन आसान होगा, इजी होगा, हमारा जीवन एफिशिएंट होगा, यानी कुशल होगा, हमारा जीवन एनर्जेटिक होगा, शक्तिशाली होगा, हमारा जीवन एलिगेंस आएगा। एलिगेंट मतलब लालित्य बोलते हैं, शिष्टता बोलते हैं। यदि हमारे जीवन में हमारे बर्थ से डेथ तक सी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी गरिमा है, उसका पालन है, तो ई आएगा, हमारा जीवन इजी होगा। नहीं तो क्या जीवन है, कितना कठिन जीवन इंसान आज हमारे देश में बिता रहा है, कितना परेशान है। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे जीवन, हमारा देश एनर्जेटिक होगा, सब लोग हमारी बातें मानेंगे, सब लोग हमारा देश को महानता देंगे। यहाँ पर एफिशिएंसी मतलब कुशलता आएगा, प्रभावी होगा हमारा देश, और यहाँ पर शिष्टता होगी। तो ए के बी के बीच में और डी के बीच में सी होगा तो इजी होगा, अच्छा होगा, एनर्जेटिक होगा, एफिशिएंट होगा, एलिगेंस होगा। लेकिन अभी हुआ क्या है? बी और डी के बीच में सी का महत्व कम हो गया है, उसकी गरिमा नहीं रह गई है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसके नक्शे बदलने की कोशिश हो रही है, इसलिए एफ हो रहा है। एफ क्या? एफ फायर। हमारे देश के लोगों में एक फायर जल रहा है। देश ये लोग परेशान हैं, आपके मन में एक ऐसा फायर चल रहा है कि क्या करूं आप लोग सोच रहे हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं, क्या के लिए आए हैं आप लोग? आपके दिल में, मन में, हृदय में, जीवन में, परिवार में, आपके समाज में फायर चल रहा है, आग चल रही है, आग जल रही है। इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं कि इस आग को कैसे बुझाना है। और यदि बी और डी के बीच में सी नहीं है तो हमारा देश फूलिश माना जाएगा। या फूलिश मतलब सब लोग हंसेंगे, लोग दूर से हंसेंगे, क्या है हमारे देश, अरे वो हमारा बड़ा बड़ा भाषण हो रहा है, वहां पर लोग अपने देश को महान महान बता रहे हैं, और आपके मीडिया में तो क्या क्या दिखाया जा रहा है। लेकिन है क्या? है क्या? एक बार एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन गया, थोड़ा मुझसे तगड़ा था,
वहां पर वो एक मशीन होती थी पहले, आजकल मुझे मालूम नहीं, शायद नहीं है, वो नापने की ना, वजन नापने की मशीन होती थी, और उसमें लाइट जलता है, आप लोग देखा है, लाइट जलता है, बड़ा रंगीन दिखता है, सब लोग आकर्षित करते हैं, पैसा डालते हैं लोग, और वहां से एक चिट आता है ना जी, आप देखा, आपने किया होगा ना। तो वहां पर एक वो व्यक्ति सा था और वो उसके ऊपर खड़ा था, दूर से 2-3 लड़के थे, बच्चे थे, और उसको देख के बात कर रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, 110 किलो होगा। दूसरा बोल रहा है क्या बात कर रहे हैं, 130 किलो होगा। और तीसरा बोल रहा नहीं यार ज्यादा है, 140 होगा। ऐसा हंस रहे हैं, इसको सुनाई दे रहा है, इसको गुस्सा भी आ रहा है। तो उसने 1 रुपया कॉइन डाल दिया और एक चिट निकल आई, और उसमें आया 70 किलो। ले 70 किलो है। तो वो बोल रहे हैं दूसरे, शायद कोकला होगा। हेलो भाइयों बहनों साथियों, यदि ये संविधान की रक्षा गरिमा नहीं होगी, हमारा देश फूलिश यानी खोखला होगा। हमारे भाषणबाजी की मीडिया में इतना बढ़िया बढ़िया दिखाया जा रहा है, ये सब केवल नाम होगा बाहर से, लोग दूसरे लोग हम पर हंसते हैं। फूलिश, क्योंकि सी नहीं है, सी की गरिमा नहीं है, तो हमारा देश फूलिश माना जाएगा। भ्रष्टाचार में कहां पर है हमारा देश? शांति की बहुत छोटा मतलब बहुत हमारा बड़ा स्थान है भ्रष्टाचार में, और यदि शांति है और उसमें बहुत लंबा स्थान 140 का स्थान है। फूलिश, और एक तरह से फॉल या फॉल, देश गिर जाएगा। बहुत लोगों ने पहले इसको गिराने की कोशिश की, अभी हम लोग ही अपने देश को इसको संविधान की रक्षा ना करते हुए, इसकी गरिमा को ना मानते हुए गिराने की कोशिश कर रहे हैं। फॉल होगा, फॉल, और अंत में फिनिश होगा। इसका महानता ऐसे चलता रहेगा तो युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा। यदि ऐसा आप लोग, यदि इसलिए तो आप लोग आए हैं, मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि इस जो गृह युद्ध होने वाला ऐसा ही चलता रहेगा, उससे बचाने के लिए आप लोग आए हैं, कटिबद्ध हैं। इस संस्था ने जो भी आयोजन किया है, उदय संस्था को मैं बधाई देता हूं कि ये आप लोग इसको फिनिश होने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए संविधान की रक्षा कर रहे हैं। बधाई हो आपको। एक जस्टिस थे, जस्टिस सल्डाना करके, बहुत पहले की बात है, मैं जवान था, बेंगलुरु में एक सभा थी, उसमें गया था। उसमें एक जोक बोला था, जोक जैसे सुनिए। मतलब उन्होंने 3 नेताओं के नाम लिया था, मैं नेताओं का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अब ये 2 अलग अलग पार्टी से है, इसलिए पार्टीबाजी नहीं होना चाहिए। इसलिए भारत के 3 नेताओं का नाम लिया उन्होंने कहा कि एक बार एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा, वो कह रहे हैं जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र थे तब शायद, या बेंगलुरु के, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा, सर यदि ये 3 नेता थोड़ा सा नेगेटिविटी में थोड़ा मशहूर थे उस समय, नेगेटिविटी में मतलब जैसे उनका नाम थोड़ा खराब था, नेगेटिविटी में मशहूर थे, तो ये यदि 3 नेता यदि एक ही नाव में, यदि नदी से नाव में जा रहे हैं और वहां तूफान आता है और नदी में वो नाव पलट जाती है, तो कौन बचेगा? उसमें कौन बचेगा? तो वो बोले, कुछ समय बोलने के बाद, नहीं मुझे तो नहीं आता बेटा, तुम ही बोलो। सर देश बचेगा। यदि आप लोग यहां पर यदि आए हैं तो देश को बचाने के लिए आए हैं, देश को गिरने से बचाने के लिए आए हैं, देश को फिनिश होने से, खत्म होने से बचाने के लिए आए हैं। इसे एक जोरदार अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए। 2-3 बातें, छोटी सी बात है, मुझे लगता है बहुत समय नहीं है, छोटी सी बात है, कैसे हम लोग इस देश को बचा सकते हैं, इस संविधान की गरिमा को बना सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली बात, इस हम सबों के लिए, उनके लिए नहीं है जिनके लिए हम लोग बारे में बोलते हैं, ये मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए। संविधान में दो बातें हम लोग सोचना है, लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ। मतलब संविधान का एक आत्मा
और संविधान का लेख। यदि हम संविधान के लेख के वो है, उसमें लिखा है, वो लिखा है और सब बोलते जाएंगे, उसकी आत्मा को नहीं समझेंगे। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आत्मा को डालकर संविधान को बनाया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।